ब्रदर। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि हम आपका तलाक कराना चाहते हैं, क्यों, कैसे भैया? अरे पहले आप ये बताओ मुझे, आपको पता है कि मैं उससे बात करता हूँ या नहीं करता हूँ? मैंने ये कंफर्म बोला ही नहीं है। हमें देखो, मेरी जब मनीषा से बात हुई थी, सिर्फ मैंने मनीषा को वो बात बताई थी, बट अगले दिन उनका मैसेज आया ना, तो मैंने कहा पता नहीं हाँ वो कैसे पहुंचा। मैंने ये बोला, मैंने कंफर्म नहीं बोला कि ठीक है, कंफर्म उनकी बात होती है। तुमने बात किसको बोली? मनीषा को? हाँ। मनीषा की बात तो मैं सुन नहीं रहा था, स्पीकर पे तो था नहीं फोन। हाँ, नहीं था, उसने मना किया था, स्पीकर में नहीं है। हाँ। अब अगर अगर जगत दीदी ने तुम्हारी तुमको वो बात बोला, तुमको बोला ना? हाँ हाँ, जो बात मैसेज में तुमने बोला। मनीषा को बोली, जो बात तुमने मनीषा को बोली, वो बात अगर नेहा ने तुमको बोला, तो मैं कहाँ से बीच में आ गया इसमें? तो मैंने इसमें बोला ही नहीं, मैंने बस ये बोला कि ये बात वहां हमने तक तो आपका पहुंची, नाम मैंने लिया ही आपका नहीं नाम सर। लिया ही नहीं। ठीक है, एक सेकंड नहीं लिया ना, तो तुम्हारी नहीं। अभी इस समय जब तुमने नाम नहीं लिया तो मनीषा ने मेरे को फोन करके चार लताड़ क्यों लगाई कि तुम उससे बात कर रहे हो, अंकुश स्वाति का लाइव देख लो, वीडियो देख लो। क्योंकि उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये प्रिंट हुआ। अगर मुझे तो मनीषा वही ने फोन करके देखिए, बोला आप है कि देखिए अंकुश स्वाति आपके का वीडियो पास देख। तो सचिन भैया जरा ये मेरे को बताइए कि जब आपने नहीं बोली तो उस जगत दीदी बेशरम लेडीज के पास ये बात कहाँ से पहुँची? कौन बता दिया उसको? वो टेढ़ी मेढ़ी आँखों वाली, टेढ़ी मेढ़ी नाकों वाली आ करके घर में आपके सीसीटीवी कैमरा लगा दिए है क्या? अगर लगा दिए तो प्लीज़ वो भी सब लोगों को बता दो। क्यों इस हद तक गिर रहे हो? क्यों इस हद तक अपने माँ बाप और सबको परेशान कर रहे हो? क्यों उस मासूम सी अपनी बीवी को परेशान कर रहे हो? वो टेढ़ी मेढ़ी आँखों वाली पे और टेढ़ी मेढ़ी नाकों वाली से ला करके पूछो कि तुमको कहाँ से पता चला, वो क्यों नहीं बता रही है? और वो बेशर्म गिरी हुई औरत क्यों बोल रही थी सुमित महल का रोस्ट करने के लिए? किस लिए? वो आपके घर में सीसीटीवी कैमरा लगाई है। किस हद तक जाओगे सचिन भैया? प्लीज़ आप अगर सोचोगे, और अगर वो औरत, बेशरम औरत, अगर वो सोच रही है कि वो पब्लिक के सामने ऐसे दिखा दे कि वो आप बोल रहे हो, तो पब्लिक अब सब कुछ समझ चुकी है, सारी चीज़ें सबको समझ में आ गई है। अब आप एक बात ध्यान से सुन लो, और आप भी अगर सुन रही होगी तो, कि अब आप कुछ भी करवाओगी, सच्चाई सबको पता रहेगा। मनीषा, सुनिए मेरी बात। आपके पास मनीषा उस टाइम पे बैठी हुई थी, ठीक है, आपकी आवाज आई थी। उससे मैंने बोला कि स्पीकर में फोन नहीं है, तो उसने कहा नहीं, स्पीकर में फोन नहीं है। हाँ, और ये बिल्कुल बात नहीं। मैंने मनीषा को रात को 11 साढ़े 11 बजे बताई थी। एंड सुबह ही उनका मैसेज आ जाता है कि अब हमारा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं भाई है। अब इसमें तो बस मेरी क्या गलती है यार? एक बात बताओ, आपकी सुन। आपकी गलती नहीं। अब वो मनीषा ने तो किस मेरे माइंड को में लिया, फोन मुझे करके नहीं मनीषा पता। ने सुना दिया ना कि अंकुश वाती का वीडियो देखो, साफ पता लग रहा है कि तुम उससे बात करते हो। यार मेरे को पता ही नहीं कि तुम्हारी क्या बात हुई है और उस बंदे ने क्या बात बोला है, मुझे पता ही नहीं है। अननेसेसरीली व्हाई द हेल यू पीपल आर ड्रैगिंग मी? तो मैंने आपका नाम लिया। ये सब इंग्लिश ना बोलो भैया, क्योंकि एकदम कंफर्म है, वो टेढ़ी मेढ़ी आँखों वाली बेशरम गिरी हुई औरत जो है, वो पक्का आपसे बात होती है, वो बात होती ही है आपसे। वो क्यों ऐसे करेगी? अब वो तो आपसे जिस दिन बात होती थी, उस टाइम भी आप और वो मिल कर के मनीषा को वो कर रहे थे, मनीषा से बोल रहे थे कि मेरी बात नहीं होती है। वो डायन जो है वो आकर के रोने से कुछ नहीं होगा, रोने से कुछ नहीं होगा कर रही थी, ठीक है? तो अब मत बेवकूफ़ बनाओ और उसको वो भी बोल दो, वो जिस हद तक गिरेगी तो गिर ले, वो किस हद तक गिर रही है। अब उसका हद ही ख़त्म हो चुका है गिरने का। अब वो कितना ही गिरेगी? कुछ टाइम तक अपने मरे हुए पति आशीष जी, उनका तो भाई रिस्पेक्ट सच में है कि उनका नाम लेकर के सिंपैथी गेन कर रही थी। अब उनका नाम लोग हटाने के लिए इसको मजबूर कर रहे हैं, तो वो तो भाई बेशरम औरत हटाएगी नहीं, क्योंकि वो उनका नाम ही जोड़ करके जब रंग रलियाँ मना रही थी, तो उसको कोई शर्म है नहीं, वो नहीं हटाएगी। तो अब अपनी बेटी के पीछे पड़ गई है। वो जब वो ऐसी औरत है कि ना अपने पति की सगी हुई, ना अपनी बेटी की सगी हुई है, उसको जब अपनी पति और बेटी से भी पैसा ही चाहिए, उन लोगों के नाम से पैसा ही चाहिए, तो उस औरत के बारे में और क्या ही बोल सकता है कोई भाई? You have not taken my name, आपने नाम नहीं लिया है, but she is taking my name directly, and she is not just taking my name, she is just blaming me that it is you. भैया हिंदी में करो बात। अरे दे नहीं निकलता मेरे तो, ऐसे इंग्लिश ही निकलता, समझने वाले समझ जाओ। भैया जो पास्ट में हो चुका है ना,
वो उसकी वजह से उनके दिमाग पे छपा हुआ है, वो समझिए हाँ, आप। जो छपा पास्ट में हो, जो पास्ट एक में हो सेकंड, रहा है स्वाति, भैया, और जो स्वाति, एक प्रेजेंट में सेकंड, चल रहा है उसके दिमाग में। जिस दिन पूजा पाठ भी थी घर में, उस दिन भी शाम को क्या हुआ? मेरी गलती थी? शायद आप लोगों का थोड़ा वो नोक-झोंक हुआ था, हाँ। नहीं थी, गलती दोनों की नहीं थी, शायद बट नहीं, हस्बैंड वाइफ की वो शायद नहीं, नोक-झोंक चलती यकीनन है। हुआ था। शायद नहीं हुई थी, यकीनन हुआ ही था वो। हाँ, बट वो लेकिन उस समय भी ऑफलाइन एक था ना, तो माइंड इसलिए में, हम नहीं बोलना चाह रहे। ठीक है, बस माइंड में एक प्रिंट आउट तो है ना उसके। अब उस तो सचिन भैया मेरे को ये बताओ कि इतनी सारी चीज़ें कर लिए हो, इतनी सारी चीज़ें जा कर के उस टेढ़ी मेढ़ी बेशरम सी औरत के साथ रंगरलिया मना लिए हो, तो अब बताओ क्यों चाहते हो कि अचानक फिर तुम्हारी वाइफ तुमको क्लीन चिट दे दे? क्यों चाहते हो? तुमने उसका विश्वास तो झकझोर के तोड़ा है, तो क्यों चाहते हो कि एक ही बार में वो आप पे विश्वास कर ले? क्यों नहीं उसको प्यार से हैंडल कर रहे हो? गलती भी खुद किए हो और सीनाजोरी भी खुद कर रहे हो। हाँ, वो तो भाई करेगी ही ना। वो तो हमेशा एक बार एक कॉर्नर में हो चुका है कि आप लोग वैसे बात कर रहे हो। वो तो करेगी, उसका तो हक है भाई। इतना दिन तक वो बेचारी परेशान हुई है तो उसका तो हक है कि वो करेगी। उस चीज़ों को आप सही करो ना। आप बिगाड़े हो, आप उसका विश्वास तोड़े हो, तब आप सही करो ना। मैं वो क्या तो इलाज है कर ही। सकता हूँ बताओ? आज अब मैं तुमने एक नहीं, आप आज मैंने आपसे नहीं बोला। और मैं अंकुश के आपसे एक माइंड में बात तो ये बोलूं? क्या? नहीं, बात तो मैं सुनूंगा अभी, पहले इस बात को क्लियर कर देता हूँ। और हुँ, दूसरी पहली बात तो ये चीज कि मेरी बात होती नहीं है। और अगर अगर मान लो मेरी बात होती है, फॉर एग्जाम्पल, हुँ, ठीक है, तो तुमको अगर रोस्ट करना था, अगर तुम रोस्ट करते उसका, अगर उसके लिए वीडियो डालते, सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर तुम मान लो फॉर एक्स वाई जी सुमित को रोस्ट करते, तो सुमित तो चुप बैठेगा नहीं, वो भी कुछ ना कुछ बोलता। और बिल्कुल। वो कुछ भी बोलता, या तो मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग डालता या तो मेरी ऑडियो रिकॉर्डिंग डालता, तो वो किसके बारे में डालता? मेरी और सुमित से जो बात हो रही थी हमारे बीच में, वो किसके रिलेटेड हो रही थी? जगह दीदी के हाँ, तो वो किसके बारे में बातें बोलता? जगह दीदी के बारे में। किसकी पोल पट्टी खुलती या कोई भी बात अगर निकलती तो किसकी निकलती? हाँ, जगह दीदी की गलती। फायदा किसका होता? अब ये नहीं पता। मेरा व्यूज आते। अबे चुप रह तू, तेरे व्यू। अगर अगर कोई बात किसी का अगर निकल रहा है तो फायदा किसका होता? हाँ, फ़ायदा उस जगत दीदी का होता है क्योंकि वो बेशर्म है, वो गिरी हुई है। फ़ायदा इसलिए होता है कि वो अपना चाहती है कि और बहुत कुछ हो, कि एक टाइम पर आ कर के वो फिर से रोए धोए और लोगों को अपने साइड करे। उसका वही आदत है, वो ज़िंदगी भर वही की ही है, उसकी पूरी ज़िंदगी इसी में निकली है, वो वही की है, तो फिर से वो वही करती। अब फिर से वो सुमित को वो नीचा दिखाती और बोलती, अब सुमित को ला करके वो सोशल मीडिया पे रखती। और एक और चीज़, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि सुमित, अगर अंकुश ने और उनको रोस्ट भी किया होता सुमित महल को, तो भी वो सोशल मीडिया पे नहीं आते वो, बिकॉज वो इतनी सारी चीज़ें उनके लिए उछल चुकी है, इतनी सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे आ गई। तो जब वो तब उस टाइम नहीं आए तो अब क्या आते, अब क्यों आते वो? तो वो कंफर्म है कि ये रोस्ट भी करने पे नहीं आते। वो रोस्ट जब सच में रियल में उनकी इज्जत उछाली जा रही है, उनको क्या क्या बोला जा रहा है, तो वो तब नहीं आए। तो वो रोस्ट करने का सच में रिप्लाई करने आते, बिल्कुल भी नहीं आते। किसी का किसी का नहीं, होता, किसी का नहीं किसका फायदा होता? किसी का नहीं होता ना, सबका तो नुकसान ही होता। लेकिन अगर मेरे साथ कुछ हुआ है, अगर मनीषा के साथ कुछ हुआ है, अगर हम दोनों ने या कोई भी सफर किया है, और अगर लोग जान रहे हैं उनके बारे में और भी अगर चीजें आ रही हैं, ये सारी बातें, तो उसमें मेरा मेरा लॉस कहाँ है? तो तुमने अगर तुमने रोस्ट नहीं किया तो तुमने एक तरह से मनीषा का हेल्प नहीं किया, मनीषा के अगेंस्ट गए तुम। अब बात समझो, अगर तुम रोस्ट करते तो वो शायद और भी चीजें बोलता जो कि मनीषा के लिए फेवरेबल हो जाता। वो ये कह रही थी कि मेरे पास, अरे वो जो भी कह रही आप थी, मेरी बात सुनना, आप मेरी बात सुनना। हाँ बोलो। वो ये कह रही थी जगत सुन लो दीदी उनकी बात। हाँ, कि मेरे पास वो रिकॉर्ड, सचिन और सुमित 4-4 घंटे बातें करते थे, वो करते थे। रिकॉर्डिंग हमारे पास है। अगर है। आपको प्रूफ के लिए चाहिए तो मैं दे दूंगी। मैं तेरे को अभी फोन कर, अभी तेरे को सुना दूंगा मैं 4 चीजें। भाई वो आपके पास है ना, नेहा दीदी के पास कहाँ से आ गई रिकॉर्डिंग? अब ये मैं क्या जानता हूँ कहाँ से चली गई? मैंने भी भेजे, मैंने भी कुछ लोगों को सुनाया, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनाया। देख लो मैंने क्या पता,
बोल दिया। फिर वो टेढ़ी मेढ़ी वाली आवाज़ की, टेढ़ी मेढ़ी नाक वाली, टेढ़ी मेढ़ी आँख वालों की बात बोल रहे हो तुम फिर से। मैंने क्यों पता? अरे तुम भेजे हो तो तुमको कैसे नहीं पता होगा? वो तुमसे मांगी है, जान जान बेटू प्लीज़ भेज दो ना, वो रिकॉर्डिंग भेज दो ना जान, मैं तुमसे बात करूँगी। और यही सारी हरकतें, यही सारी बातें बोल बोल के वो अपने जान बेटू को पिघला लेती है और मांग लेती है। छी थू है ऐसी औरत पे यार। और इस पैनल में भी सर, कुछ अभी- लोग बैठे हैं जिनको, एक सेकंड, सचिन इस भैया पैनल अभी में आप एक बात बोल रहे थे कि 2 लोगों के बीच में बात हुई है, तो तीसरे को कैसे पता? तो आप लोगों के बीच में बात हुई थी, तो वो जगत दीदी को कैसे पता चली और रिकॉर्डिंग कैसे पहुंची उनके पास? हाँ, या तो आपके एक फोन में सेकंड। होना चाहिए या महल जी के फोन में होना चाहिए। ठीक है, मैं बात बता रहा हूँ। इस पैनल में भी कोई बैठा हुआ है जिसको मैंने वो बातें सुनाई है, मैं नाम नहीं लूंगा। नहीं, सुनो तो। और ऐसे भी 4-5 लोग और हैं जो मुझे लगता है कि उनको ये चीजें पता होनी चाहिए। अगर आप एक अच्छा रिएक्शन दे रहे हो, अगर आप पब्लिक को फेस कर रहे हो, तो कल को ऐसा ना हो कि सच्चाई कुछ और निकले तो लोग आपको ही नफरत करने लगे, अरे यार ये तो बायस्ड रिएक्शन था। तो कुछ रिएक्शन वालों को जवाब देना पड़ा मुझे एट द बैक, मुझे बताना पड़ा, मुझे सुनाना पड़ा। बट भैया आज जो आपने कम्युनिटी डाली है, आप एक मिनट ये बताइए कि हाँ, या ये फिर तुम मैंने लोगों को एक या सेकंड। फिर सृष्टि दीदी ने, एक मिनट, सृष्टि दीदी ने आपके बारे में कुछ भी ऐसा गलत बोला है जो आपने ये कम्युनिटी डाली है? हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। सृष्टि का जवाब दूं पहले? सृष्टि होती कौन है कि सचिन और मनीषा का नाम अलग ले पहले? वो अब सृष्टि नहीं, पूरी पब्लिक सचिन और मनीषा का नाम अलग ले रही है। पूरी पब्लिक ले रही है क्योंकि तुमने अलग किया है, क्योंकि तुमने सचिन और मनीषा के बीच में एक जगत दीदी को ला दिया है, तो जगत दीदी का भी लोग नाम ले रहे हैं। तो इसमें सृष्टि ही नहीं, इसमें पूरी जितने भी देखने वाले, जितने भी व्यूअर हैं, जितनी भी पब्लिक है, उस सारे लोग अलग नाम ले रहे हैं। इतना सब करने के बावजूद भी अभी आ रहे हो पूछने, शर्म नहीं है? उसकी अभी जगत दीदी के बातों के बहकावे में आ रहे हो। सचिन के बुलाने पे नहीं आई, मनीषा के बुलाने पे गई। वो होती कौन है कि मनीषा को अलग रखने वाली और सचिन को अलग रखने वाली? कौन होती है वो? चाहती है? नहीं नहीं भैया, तो तो अलग नहीं करना नहीं करना चाहती है, अगर नहीं करना चाहती है, नहीं 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 भाई ऐसा नहीं है, वो आपसे गुस्सा है, इसलिए वो ये बोल रही है कि हम मनीषा जी के कहने पर आए हैं। अरे सुनेगा ही नहीं इसको, कुछ क्या हम बोले यार, गुस्से में सच में कुछ गंदा निकल जाएगा इसके लिए। क्यों बेशर्मी की हद पार कर रहे हो यार? हाँ, कुछ नहीं तो अपने बाप का चेहरा देखते, कैसे वो बेचारे बैठे हुए थे। शर्म नहीं है तुमको? बिल्कुल भी शर्म नहीं है। उस बुढ़िया आंटी के, आंटी जगत आंटी, सीरियली जगत आंटी है वो बुढ़िया के चक्कर में अपनी पूरी फैमिली और उतनी सुंदर सी वाइफ को तुम बदनाम करने में लग गए हो। वो बुढ़िया 5 साल के बाद वो 50 की होगी, 45 की है वो, 5 साल में 50 की होगी। तुम्हारी भी वो आंटी है। I don't give a bloody damn to her. If she is सुनिए taking मेरी my name in a separate way and she is taking her name in a separate way, why she is in a position to separate us? Why she is taking our name in a different way? And मैं नहीं चाहता तो वो आ जाती। अच्छा, वो उन्होंने इसलिए बोला है कि पब्लिक ऐसे कह रही है कि आप You are सिर्फ एक not लड़की को Srishti. You are not Srishti. You are not Srishti. You are not supposed to give her explanation. She will give her ठीक है, explanation on her own. तो उस जगत बुढ़िया जो है उसको आप क्यों सुनते हो थे? क्यों वो ऐसा बात करते? जान बिट्टू, उस बुढ़िया से बोलो ना कि जान बिट्टू ना करे। 45 साल की बुढ़िया ही है ना वो। उस बुढ़िया के चक्कर में, अरे बेवकूफ़ इंसान, उस बुढ़िया के चक्कर में पड़ के और सबको इतना परेशान किए हो। 55 साल की हो जाएगी कुछ ही दिन में वो दादी अम्मा। आपने मेरा नाम क्यों लिया ये बताइए? मेरा लिया, तुम्हारा नहीं लिया। मेरे पति का नाम क्यों लिया? मैंने अंकुश का लिया ना, क्योंकि अंकुश की वीडियो देखने के जस्ट बाद रिटेलिएशन आता है मनीषा का कि तुम बात करते हो। वीडियो बनाई है, वो मेरे चैनल पे डाली है। मैंने सीरियसली बोल रही हूँ, मैंने आपका नाम नहीं लिया था। नहीं बस लिया हाँ, तो, बट उसको लगा होगा, क्योंकि सुनिए मेरी बात, क्योंकि इस टाइम पे ऐसा वो सिचुएशन हो रही है भैया। कोई भी लड़की होगी, मेरी बात सुनिए, कोई भी लड़की होगी वो उसके दिमाग। अरे कोई एक्सप्लेन ना करो यार, ये बात करता है, इसकी बात होती है उस आंटी से, होती ही है इसकी बात उस आंटी से।
जगत आंटी, दीदी कौन बोल रहा है यार? किसी की दीदी नहीं लगेगी, वो सबकी आंटी लगेगी बुढ़िया। में भी ये बात आएगी कि ये मेरे से ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। तो कोई भी लड़का होगा तो उसके भी दिमाग में ये आएगा कि ये कम्युनिटी में इसका नाम चेप दो। पॉइंट टू पॉइंट। अगर आप लोग बुरा ना मानो तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन है, मैं भी पूछ सकता हूँ क्या? बिल्कुल। कौन है ये? इंद्रजीत है? हाँ जी भैया, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, बोलो। बहुत भी छाप रहे हो। अरे नहीं भैया, बस मुझे तो जो मेरे अंदर सही लगता है मैं वही बोलता हूँ। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि जैसे अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं सृष्टि जी पर या अंकुश भैया पर या मोनिका जी को लेकर के जो आपने पोस्ट डाला था, वो डिस्कशन जो है हम लोग रिजल्ट पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ना कि उसके जो मेन रूट कॉज है उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। अब मोनिका जी ये प्लान कर रही हैं कि लखनऊ लेके जाएंगे किसी के पास, पता नहीं क्या करवाएंगे नहीं करवाएंगे उससे। सचिन तुम्हारे बस में, सचिन साथ में रहेगा, ये रहेगा वो रहेगा। व्हाट द ब्लडी हेल इज दिस? व्हाई द हेल? क्योंकि उनको पता है कि जगत आंटी ने यही सब करवाया है, इसी वजह से तुम थोड़ा सा दिमाग से हिल गए हो। तो भाई उसको तो करवाना ही पड़ेगा ना, जो जिस चीज़ की दवा होगी वो करवाएगा ही ना। जगत आंटी ने वही करवाया है, जगत आंटी के पास वही काम है, जगत आंटी वही करती हैं। Unnecessarily people are entering into this. Let us have some gap at least for 2 to 3 days. Yesterday she has gone. Sorry, इंग्लिश निकल रहा है। कल वो गई है, आज मैं यहाँ बैठा हूँ। It's almost 24 hours and उतने ही बीच में सब लोग अपने अपने पैतरे अपनाए जा रहे हैं यार। थोड़ा टाइम दो। She let her miss me, let me miss her. Let us both think कि नहीं यार, we are incomplete without each other. But I don't know why the hell people are taking more interest. People are creating videos. People are creating like where they are disappeared, where they have disappeared. So I think कि इसमें अगर लोग बोलते हैं तो this is totally insane. अगर कोई टाइम ले रहा है, बिल्कुल not अगर मैं भैया, आपकी बात इंटरप्शन, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सचिन मैं आए प्लीज गो अहेड। मैं यहाँ पे ये बोलना चाहती हूँ, जस्ट आपने भी बोला कि आप दोनों मी टाइम लेना चाहते हो और एक दूसरे की एब्सेंस को फील करना चाहते हो, ताकि आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम है उसका एक सोल्यूशन निकले। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं यू आल्सो लुकिंग फॉर सम सोल्यूशन, कि आप दोनों के बीच में सोल्यूशन निकले। एम आई राइट? Obviously, but the moment अपने रिलेशनशिप पे आप भी वर्कआउट करना चाहते हो। एम आई राइट? Obviously, but the thing is कि मैं तब वर्कआउट करना चाहता हूँ ना जब सामने से कुछ एफर्ट दिखे। सामने से सीधे ब्लेमिंग आ रहा है कि तुम बात करते हो यार, जब कोई बात नहीं करता है मेरे को क्या फायदा यार बात। तो भाई प्यार से रखो ना उसको, जो रायता फैला है वो समेटो ना उसको प्यार दो। अभी तो तुम बोल रहे थे कि जो जिस चीज़ की भी हकदार होगी मनीषा, मैंने जो चीज़ वो खोई है मैं सब कुछ उसको दूंगा, तो प्लीज़ दो तो पहले उसको। अगर वो उसके मन में गलत आ भी रहा है तो उसको प्यार से टैकल करो ना। अपने फ़ोन का गलत पासवर्ड बताओगे, अपने सब कुछ वो तुम करोगे तो फिर वो कैसे विश्वास करेगी? उसके साथ इतना बड़ा घात कर लिया, उसके बाद तुम सोचते हो कि वो तुम पे विश्वास भी करे। कैसे कर लेगी विश्वास? कैसे करेगी? जगत आंटी है विश्वास के लायक? जगत आंटी पे कोई गधा विश्वास ना करे तो मनीषा कैसे ही विश्वास कर लेगी भाई? जगत आंटी के पास तो अपने पतियों को अब कोई भी नहीं आने देगा भाई। और हाँ, स्पेशली सुबह तुम भी अपने पति को जगत दीदी की भाभी बचा के रखो, क्योंकि उसको भाई और बहन नहीं पता होता है क्या है। मैं से कोई बात नहीं करता है, तुम मेरे को बार बार ब्लेम करने से उसका कोई लॉजिक है? उसका कोई मतलब आंसर निकलेगा? बट द थिंग इज कि वो आपको जो भी ब्लेम कर रही है वो आपको ऑफ कैमरा ब्लेम कर रही है, और कल आपने नाइट में जो जाके उसके लिए बोला है आपने ऑन कैमरा इतनी जनता के बीच में बोला है, और आज उसी चीज की हजारों वीडियोस हजारों शॉर्ट्स यहाँ पे बन गए हैं। अपना नाम कौन बोल रहा है? एक सेकंड। अच्छा ठीक है, ये जो सही बोला है ये भी अपना नाम बताओ और आप भी अपना नाम बताओ। शबनम। ठीक है शबनम जी, पहले तो आप भी रिएक्शन देती हो, आपके चैनल को मैंने देखा हुआ है। रिसर्च थोड़ा सा आपको भी करने की जरूरत है। अभी मैं थोड़े दिन से, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने ये नहीं किया। आप पहले ये देखो कि मेरे लिए वीडियो मनीषा ने डाला है कि नहीं डाला है? आपके लिए डाला है सचिन, अगर आप थोड़ा सा समझ मैंने मनीषा के लिए वीडियो डाला था।
एक्चुअली वो 1.5 साल से थोड़ा सा अरे यार, जख्मी है। 1.5 साल अरे शर्म नहीं है यार, शर्म कर लो प्लीज़। अभी तुम बोल रहे हो कि मनीफा ने वीडियो डाला है। मनीफा तो तुमको उठाकर कूट के तुमको डाल देना चाहिए था उसको, ठीक है? बात करते हो। इस हिसाब से जब 4000 वर्षों तक भारत में जब छोटे कास्ट वालों को, बड़े कास्ट वालों को ये सब छुआछूत का भेदभाव था, और हम 100 साल आजादी के बाद बोल रहे हैं कि आज रिजर्वेशन हटा दो, तो इस हिसाब से रिजर्वेशन नहीं हटना चाहिए। छोड़ो यार, तुमसे बात करने लायक नहीं है, क्योंकि तुमको टेढ़ी मेढ़ियाँ वाली आंटी जी ना पूरे अपने बातों में ले चुकी हैं। प्लीज़ अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, अपनी फैमिली के पास जाओ। वो टेढ़ी मेढ़ी आंटी जो 4 साल बाद तुम्हारी दादी अम्मा लगेंगी, उनको छोड़ो और निकलो यहाँ से, अपनी फैमिली के पास जाओ।